This is the kind of Manchester City we all have been waiting to see. I think, yeah, finally we won a game of football. After pathetic month of November, Man City are finally back and Kevin De Bruyne लिटरली 2 महीने बाद पहला मैच स्टार्ट किया एंड यू कुड सी द डिफरेंस स्ट्रेट अवे कि एक क्रिएटर के सिटी टीम में मिस होने से कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पहले 30 मिनट के अंदर केविन डी ब्रुयने का 1 गोल, 1 असिस्ट, सिटी के 2 गोल। अब यहाँ से समझ जाओ कि केविन डी ब्रुयने का पिच पे होना सिटी के लिए कितना जरूरी है और कितना ज़्यादा केविन डी ब्रुयने सिटी के लिए मैच को इन्फ्लुएंस करता है। एंड एक और पॉजिटिव है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, अर्लिंग हालैंड इस मैच में स्कोर नहीं किया, स्टिल सिटी स्कोर 3 गोल। सो दिस मीन्स कि जो हालैंड के ऊपर सिटी की डिपेंडेंसी बहुत टाइम से हो रही है कि हालैंड गोल करेगा तो सिटी के गोल आएंगे, अगर हालैंड गोल नहीं करेगा तो सिटी के गोल नहीं आएंगे। आई थिंक दैट प्रॉब्लम हैज बीन एड्रेस्ड बाय पेप गार्डियोला एंड आई थिंक फ्रॉम हियर ऑन वी हैव टू बिल्ड ऑन दिस विन। हम टाइटल रेस में बहुत पीछे हैं, शायद इस बार हम टाइटल नहीं जीते। लिवरपूल का अगर स्लिप अप होगा तो शायद लिवरपूल के उस डिप पे आर्सेनल कैपिटलाइज कर जाए। वी आर बेसिकली नॉट इन द टाइटल रेस एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट टाइटल और वंडरिंग कि शायद हम यहाँ से एक अच्छे रन पे जाएं, शायद सिटी 20-25 मैच के एक अच्छे रन पे जाए और एक कंटिन्यूटी में मैच जीते, पॉइंट ड्रॉप ना करे। मे बी शायद ये हो सकता है, शायद ये ना हो, लेकिन आई थिंक बिगर पिक्चर ये है कि हमें यहाँ से रीबिल्ड करना पड़ेगा। शायद ये सीजन हमें रीबिल्ड पे देना पड़ेगा, शायद जो हमारी प्रॉब्लम है हमें उन पे काम करना पड़ेगा। एंड इट्स गुड टू सी कि जेरमी डोकू इस मैच में स्टेप अप किया। ही हैज बीन इन एंड आउट ऑफ मैनचेस्टर टीम फॉर लास्ट 2 मंथ्स। देखो यार, हालैंड गोल करेगा तो ठीक है, जब हालैंड के गोल नहीं आते तो सिटी में गोल का एक ड्रॉट दिखता है। फिर केविन डी ब्रुयने के ऊपर सिटी का बहुत ज्यादा होता है कि केविन डी ब्रुयने कुछ करेगा तो सिटी कुछ कर लेगी, एल्स फिर सिटी की ना क्रिएटिविटी आएगी ना गोल आएंगे। तो आई थिंक सिटी को केविन डी ब्रुयने और अर्लिंग हालैंड के अलावा भी 3-4 ऐसे लोग चाहिए जो रेगुलर बेसिस पे वीक इन वीक आउट थ्रेट क्रिएट कर सकें, सिटी को गोल दे सकें। आई थिंक इट्स टाइम फॉर जेरमी डोकू टू स्टेप अप। आई हैव सेड इट बिफोर एंड आई विल से इट अगेन, सेम विद सेविन्यू। वी नीड मोर थ्रेट फ्रॉम आवर विंगर्स। हमें फाइनल थर्ड में प्रोडक्टिविटी चाहिए, हमें क्वालिटी क्रॉस चाहिए, हमें गोल्स चाहिए, हमें असिस्ट चाहिए। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आवर विंगर्स नीड टू स्टेप अप। जेरमी डोकू जिस तरीके से कल खेला, आई थिंक इट्स अ चैलेंज फॉर जेरमी डोकू एज वेल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम एक मैच में स्टेप अप कर रहे हो, तुम्हारा गोल आ रहा है, तुम 5-on-5 परफॉर्मेंस ड्रॉप कर रहे हो, बट कंसिस्टेंसी इज द की। आई हैव सेड इट अगेन एंड अगेन, आई विल से इट वन मोर टाइम। देखो, आप सिटी जैसे क्लब के लिए खेल रहे हो, आप एक एम्बिशियस एक वर्ल्ड क्लास क्लब के लिए खेल रहे हो। आप एक मैच में परफॉर्म करके दूसरे मैच में घोस्ट नहीं कर सकते हो। यू कांट डिसअपीयर, यू कांट प्ले लाइक दिस एट अ क्लब लाइक मैनचेस्टर सिटी। सो आई थिंक इट्स गुड दैट डोकू ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, बट आई वुड लव हिम टू स्टेप अप एंड कीप दिस कंटिन्यूटी गोइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। वी नीड दैट, वी नीड मोर प्लेयर टू स्टेप अप। हम सिर्फ केविन डी ब्रुयने, अर्लिंग हालैंड, बर्नार्डो सिल्वा, हम 3-4 लोगों के भरोसे नहीं चल सकते। वी हैव सो मेनी एम्बिशंस, वी आर अ टॉप क्लब। सो आई थिंक इट्स अ गुड कि जेरमी डोकू का गोल आया। एंड मैं एक और चीज की बात करना चाहूंगा, क्लीन शीट। भाई, कितने टाइम बाद मैनचेस्टर सिटी ने क्लीन शीट रखी इस सीजन की। हमारी 3री क्लीन शीट है। 20+ मैच मैनचेस्टर सिटी इस सीजन खेल चुकी है। That's lot of games for a club like City, for a top club like City to not have clean sheet. So I think डिफेंस में स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। आई नो अकांजी, वी आर नॉट सो श्योर कि अकांजी यहाँ से फिट होकर वापस आएगा। नाथन के फिर से इंजरी की वजह से सब्स्टिट्यूट हुआ है। सो आई जस्ट होप एंड प्रे बीइंग अ सिटी फैन कि अकांजी की फुल फिटनेस वापस आए, नाथन की फुल फिटनेस वापस आए, बिकॉज वी नीड दैट। वी नीड मोर स्टेबिलिटी इन आवर डिफेंस। So once a wise man said कि attacks wins you games and defense wins you title. I think ये clean sheet मेरे लिए, अगर तुम मुझसे पूछो तो it's the biggest positive for Manchester City from this game. अगर हम clean sheet रखते हैं, अगर हमारा डिफेंस सॉलिड रहता है, अगर हम अपोजिशन के काउंटर को किल करते हैं, ट्रांजिशन पे हम ज्यादा एक्सपोज नहीं होते हैं, हमारा डिफेंस वल्नरेबल नहीं दिखता है, so I think we gonna win lot of game from here on till the end of the season.
एंड एक और प्लस है जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, ग्रिलिश का मिडफील्ड में खेलना। आई थिंक लुक एट ग्रिलिश, ग्रिलिश सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? वी ऑल नो कि ग्रिलिश सिटी को ज्यादा गोल नहीं देता, ज्यादा असिस्ट नहीं देता, ये फाइनल थर्ड में ग्रिलिश का ज्यादा थ्रेट नहीं होता, लेकिन ग्रिलिश की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है बॉल रिटेंशन, होल्ड अप प्ले, और मिडिल में इन एब्सेंस ऑफ रॉड्री, दैट्स द वन बिग थिंग दैट मैनचेस्टर सिटी इज मिसिंग, द कंट्रोल इन द मिडफील्ड, द होल्ड अप प्ले, द बॉल रिटेंशन इन द मिडिल, exactly what Manchester City need. So I think ग्रिलिश का मिडिल में खेलना, I think that's a massive positive all over. ठीक है, अभी एक जीत हुई है. I think we can't afford to lose more games from here on. हम ऑलरेडी बहुत मैच हार चुके हैं. So I think we have to build upon this win, and I think good days are ahead of us. Finally Pep Guardiola smile कर रहा था यार. That's all I want to see. Come on City.